तो उसके बाद साथियों नमस्कार। आज हम जो कोविड केयर सेंटर यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर शुरू किया गया है उसके बाद में पहुँचे हैं। तो यहाँ जो धरना स्थल पर जो लोग बैठे थे जिन्होंने इसकी मांग को लेकर धरना भी शुरू किया था वो भी यहाँ पहुँचे हैं और डॉक्टर साहबान उनके साथ हैं जो आपस में कोविड केयर सेंटर के प्रति बात कर रहे हैं। काफ़ी संतुष्टिपूर्ण माहौल मिला हमें। जो हमारी डिमांड थी भी एक कोविड केयर सेंटर, एक कोविड हॉस्पिटल की एक केयर सेंटर के रूप में सरकार ने यहाँ उपलब्ध करवाया। आज बड़ी अच्छी व्यवस्था ऑक्सीजन की और मरीजों की पॉजिटिविटी, जो मरीजों के मन में एक भय था भी हमें इलाज नहीं मिलेगा इलाहाबाद में, सिरसा में जगह नहीं मिलेगी, इलाहाबाद में इलाज नहीं मिलेगा, उसका पूरा निवारण है। आज यहाँ तुरंत इलाज की व्यवस्था है। ऑक्सीजन की डॉक्टर साहब ने हमें बड़े अच्छे तरीके से बताया भी, उन्होंने बताया भी अभी हमारे पास 3 मरीज हैं, 6-7 मरीज ठीक होकर गए हैं और अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो एक्स्ट्रा बेड लगाने की भी जगह है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है और भी इंस्ट्रूमेंट बढ़िया हैं, स्टाफ भी ठीक है, मेडिसिन की भी कोई दिक्कत नहीं। और इस तमाम समाज सेवी इलाहाबाद की संस्थाएं जो हमारे साथ जुड़ी थी, इस हॉस्पिटल के साथ जुड़ी हैं, उन्होंने भी बड़ा सहयोग है। समय समय पर मेडिसिन, कोई फ्रूट, खाना सब उपलब्ध करवा रही हैं। बड़ा अच्छा प्रयास है और मैं इलाहाबाद वासियों को ये कहना चाहूँगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई पेशेंट कोविड से पीड़ित हो जाता है तो पहले तो वो अपना घर पे इलाज कराए, जहाँ तक संभव हो घर पर रहे। अगर उसको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे सिविल हॉस्पिटल में पर्याप्त सुविधा है, उसको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं भी उसको इलाज नहीं मिलेगा। उसको प्राथमिक इलाज इलाहाबाद सिविल हॉस्पिटल में उपलब्ध है। आज की हम जो विजिट है हमारी लगभग संतुष्ट है। बाकी अगली कार्रवाई के लिए हम अपनी जो और कुछ डिमांड्स हैं उसके लिए मैं और कृष्ण वर्मा जी, भगवत दयाल जी, महेंद्र जी वर्मा, जो लोगों ने हमें एक नुमाइंदापन दिया है भी, ये इस मुद्दे पे बात करेंगे बैठ के। जो ये कमियाँ हैं वो सरकार के सामने उठाएंगे और बाकी बात सरकार से मनवाने की कोशिश करेंगे। आपने कोविड केयर सेंटर का भ्रमण किया तो उसके बारे में आपको कैसा लगा? देखिए, हमने पिछले कई दिनों से ये कोविड का मामला जो यहाँ केयर सेंटर नहीं था उठाया था। डिमांड हमने 100 बेड के अस्पताल की थी। पिछले संडे को यहाँ शुरुआत हुई थी। आज हम संडे में 1 हफ्ते बाद आए हैं क्योंकि इतना समय देना चाहिए। व्यवस्थाएं नहीं हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है और संभालने में सब। आज हमने विजिट की थी और विजिट के अंदर लगभग हमने जो यहाँ पेशेंट हैं 3-4 उनसे बात की है, उनके अभिभावकों से बात की है जो उनके साथ आए हुए हैं, यहाँ जो डॉक्टर हैं उनसे बात की है। तो एक बड़ा ही मैत्रीपूर्ण जो है व्यवहार यहाँ देखने को मिला है और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ जो ना से तो बहुत बेहतर है कि ये इलाज यहाँ मिलना शुरू हुआ है और लोगों में कुछ विश्वास बनेगा भी। हम बिना इलाज के नहीं रह पाएंगे। यहाँ बताया गया है कि अभी तक 15 बेड शुरू किए हैं और 10-12 बेड और शुरू कर सकते हैं। करीब 25 बेड की कैपेसिटी इन्होंने बताई है। अभी हो सकता है शुरू, जब ज़रूरत होगी तो कर देंगे। और जो दूसरी डिमांड्स वगैरह है वो हम बैठ के बातचीत करेंगे। आज केवल इतनी बात है कि यहाँ जो ये केयर सेंटर शुरू हुआ था इसके विजिट के बाद में हमने क्या पाया तो आपने भी देखा है और भी हमारे साथ कई जनप्रतिनिधि हैं, MC वगैरह हैं, तो सब ने देखा और भ्रमण किया। तो लगता है ऐसा अभी कुछ न कुछ जो है अच्छा हुआ है। हाँ, एक मैं कहूँगा कि एक भय का माहौल व्याप्त ना हो। जब भी किसी को दिक्कत आए, कोई ऐसा लगे महसूस हो तो वो चेक कराए, जांच कराए और डरे नहीं। अगर चिकित्सक कहते हैं कि घर में इलाज लेना तो घर में लें, अगर वो कहते हैं कि एडमिट होना है तो एडमिट हों। चिकित्सक के बिना कोई भी काम ना करें और भय की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका इलाज हो रहा है। रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा भी जो टीकाकरण अभियान और जो हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं जब कोई शुरू करती हैं तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा आम नागरिक को ही लेना चाहिए। और इसके अलावा जो समाज सेवी संस्थाएं जो सहयोग कर रही हैं यहाँ के इस केयर सेंटर में, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। थैंक यू। डॉक्टर सुरेश गुदारा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इसके बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब से कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक कितने मरीज यहाँ से लाभ उठा चुके? यहाँ अब तक लगभग 8 मरीजों ने लाभ उठाया है।
जिसमें से अभी 3 मरीज़ हमारे पास हैं और वो बहुत ही अच्छी हालत में हैं इस वक्त। 2 को तो ऑक्सीजन की इस वक्त ज़रूरत भी नहीं है, रिकवर कर चुके हैं। 1 को जो अभी ज़रूरत है, और सारी फैसिलिटी हम दे रहे हैं पेशेंट्स को। टाइम पे खाना मिल रहा है, समाज सेवी संस्थाएं भी साथ लगी हुई हैं जो समय समय पे हमें जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो उपलब्ध करवा रही है। और कंसनट्रेटर भी हमारे पास 20 कंसनट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, सेंट्रल पाइपलाइन है, मेडिसिन्स हैं। तो यहाँ इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी पेशेंट आता है उसे आते ही पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा। ज़्यादातर देखने में आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी पर त्राही त्राही लोग मचा रहे हैं, क्या वो वास्तव में सही है? अपने यहाँ पर किसी तरह से कमी है या नहीं? नहीं, दूसरी जगह का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अपने यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास 12 बेड हैं जो ऑक्सीजनेटेड बेड हैं, लेकिन 20 कंसनट्रेटर हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं, सारे फील्ड हैं। और कंसनट्रेटर भी एक्स्ट्रा ही हैं, जितनी हमारे पास बेड है उससे ज़्यादा है। तो ऐसी हमारे पास ऑक्सीजन की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही मैं जानना चाहूँगा कि आपने ही इस मुद्दे पर बहुत ज़ोर शोर से, गर्माजोशी से इस मुद्दे को उठाया था, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि ये मुद्दा उठाने के बाद सरकारी जो सिस्टम है, मशीनरी है, वो हरकत में आई और हमें यहाँ एक बढ़िया कोविड सेंटर मिला। और हम लोग यहाँ आए तो यहाँ जो डॉक्टर हैं, स्टाफ है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है और आधा मरीज़ तो उनके बिहेव से ही ठीक हो जाता है। हम उनके परिजनों से मिले, पेशेंट से मिले, साफ़ सफाई का विशेष प्रबंध है। और जैसा मेरे अन्य मित्रों ने बताया, दूसरों ने, कि भी समाज सेवी संस्थाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं और बढ़िया प्रयास है। और इसमें जो आवाज़ उठाई लोगों ने, धरने दिया, तो उससे सरकार पे एक दबाव बना, स्ट्रॉन्ग मैसेज गया और ये उसकी बदौलत ही हमें एक कोविड सेंटर केयर अच्छा मिला। और इसके अलावा जो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि भी ऑक्सीजन की यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, पर ये एक मतलब स्थायी वो मतलब सोल्यूशन नहीं है, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है। तो हम चाहते हैं कि भी यहाँ पे जैसे मिनिएचर जो ऑक्सीजन प्लांट होते हैं 3 क्यूबिक मीटर का, 5 क्यूबिक मीटर का, तो ऐसा एक प्लांट सरकार को देना चाहिए जो हमारे इस तरह के जो छोटे हॉस्पिटल हैं, तो उनसे मतलब एक बैकअप मिले और जो ज़्यादा ऑक्सीजन जो फ्लो रेट चाहिए वो पेशेंट को मिलता रहे। और मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी हमारा बहुत सहयोग किया और आशा है कि आपका सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। वार्ड प्रतिनिधि होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे इस कोविड केयर सेंटर को लेकर? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, एलनाबाद क्षेत्र में इस तरह का कोविड का कोई पेशेंट है या उसको ऑक्सीजन की कोई दिक्कत है तो सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल में संपर्क करें। भी घर में बैठने से अच्छा है भी आप सरकारी हॉस्पिटल से ऑक्सीजन प्राप्त करें ना, यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत आती है वो हमें बताएं, हम उसका सॉल्यूशन करवाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद।